हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। मैं विजय आज आपको परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, तो उसके लिए एक दो तरीके जान लेने हैं और फटाफट 5 मिनट में अभी आप सेकंड में आंसर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आपको ध्यान देना है कि जिसका इकाई का अंक 0 हो। जैसे आपको 20 है, जैसे तो इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो इसका स्क्वायर निकालना आसान है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और डबल 0 बढ़ा दीजिए, बस हो गया इसका स्क्वायर। जैसे हमको 50 का निकालना है तो 5 का 25 डबल 0 हो गया स्क्वायर। ये बहुत आसान होता है निकालने का, इसका इसमें यूज करना हमको, इसलिए मैं पहले इसको बता रहा हूँ। जैसे 30 का निकालना है तो 3 का 9 होता है, 0 डबल 0 लगा दीजिए, हो गया। ठीक है। ठीक इसी तरह जिसका इकाई का अंक 5 हो, जैसे 25, तो उसका भी बहुत इजी होता है निकालना। तो देखते हैं, बहुत ही इजी होता है। ये दो तरीके जान लें तो ये वाले खेलेंगे बिल्कुल। तो 25 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है 2 का। अब ये थोड़ा जानना है कि 5 का स्क्वायर जैसे 25 है, ये तो जानते हैं। अब 2 के बाद जैसे 3 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो इनको आपस में गुणा कर देना है, बस 2 3 6 हो गया। आपको अगर 35 का लिखना है तो सिंपल सा 25, 3 के बाद 4 आता है, 4 3 12, तुरंत खटाक से 65, 25 6 7 42। मेरे ख्याल से आप लोग भी निकाल पा रहे होंगे, यानी अगले वाले नेक्स्ट डिजिट से गुणा होता है। जैसे 6 है तो 7 से कर दीजिए। जैसे हमको 85 का निकालना है तो यहाँ तो ये रहने वाला है, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 72। सिंपल सा, बहुत ही आसान है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरीके आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं जो मेन हमारा टारगेट था उसमें। तो ये है, जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है 289। जैसे हमको पहचान करनी है कि ये किसके बीच में आ रहा है। अब जैसे 289 है, जैसे हम 20 का स्क्वायर लिखते हैं तो 400 होता है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 10 का लिखते हैं तो 100 हो जाएगा, उससे बिग है ये। 15 का लिखते हैं तो 225 आएगा, है ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ये लगभग उसके नजदीक है। और 20 का क्या होता है, 400, है ना। ये 2 स्क्वायर है जैसे। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो सम संख्या है उसका स्क्वायर रूट सम आएगा, जो विषम संख्या है उसका स्क्वायर रूट विषम संख्या आती है। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सम संख्या नहीं है, यह है विषम संख्या। इसका आखिरी का जो इकाई का अंक है वो है 9, जो कि एक विषम संख्या है। तो अब जैसे यहाँ पे 15 और 20 के बीच में ये कहीं आ रहा होगा। 225 से ज्यादा है, 400 से कम है ना। तो ये 15 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर से कहीं बीच में होगा, वो भी विषम संख्या का। तो 15 और 20 के बीच की विषम संख्या क्या होती है, जैसे 16, विषम और सम सब लिख लीजिए, फिर अभी कर लेते हैं। 16, 17, 18 और 19, ये 4 संख्याएं हैं 15 और 20 के बीच की, उनमें से ये किसी एक का है। अब बात आती है, ये है संख्या विषम, तो जाहिर सी बात है विषम का ही स्क्वायर रहा होगा। तो ये कट हो गया और ये कट हो गया। अब पता चल रहा है कि इन दो में से किसी एक का है। अब हम पहचानेंगे ये 400 के नजदीक है कि 15 के स्क्वायर के नजदीक है। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है 289 है। 289, 300 इसके बीच का लगभग गैपिंग है, 100 के ऊपर का है। और इसके बीच का गैपिंग जो है 50 के आसपास का है, तो ये इसके ज्यादा पास लग रहा है। तो 15 के ज्यादा पास लग रहा है, मतलब 16 का होगा नहीं, तो जाहिर सी बात यही आ रहा है इसका नंबर। तो फटाक से हो जाएगा किसका है, 17 का। अब इसमें चूंकि आप लोगों को समझाना था, इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। अब टाइम लगने वाला नहीं है, सिंपल सा। 576 मेरे ख्याल से 625 के का जो है पड़ोस के आसपास का है उसी। तो ये 625 25 का होता है ना। और 625 तो ज्यादा है, तो मतलब 20 का लिख लेते हैं। एक 0 वाला, एक 5 वाला, उसका लास्ट 2 लिख लो, फिर उसी के बीच का होगा 20 का 400। तो 400 से ज्यादा है
25 से कम है, 25 के स्क्वायर से कम है। तो सिंपल सा है 21, और ये है सम संख्या, तो विषम का तो हो नहीं सकता, आप सम ही लिखो सीधे। तो 22 और 24 इसमें से किसी एक का है। तो ये अगर 22 का होता तो 600, ये जो 400 है 400 के नजदीक होता, और ये 576 है, यानी 400 से काफी ज्यादा है, 150 से लगभग उससे और भी ज्यादा है। तो ये फिर 24 का रहा होगा, सिंपल सा 24 आंसर। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कैसी लग रही है ये ट्रिक, आपके काम की है या नहीं। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको निकालने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं बच्चों को। अब जैसे 1024 है तो 1024 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, इससे ज्यादा का है। और 35 का सिंपल सा 5 का 25, 3 के बाद क्या था 4, तो 3 चौको 12 25, उससे कम का है। अब ये है सम, तो सम का होगा तो 31 का तो होगा नहीं, 32 आता है और 34 आता है। 34 जो है 35 का पड़ोसी के स्क्वायर का है ना। और ये जो है लगभग लग रहा है 924 है, तो ये जो है 30 का पड़ोसी है। तो 30 के बाद 31 है तो 31 का तो होगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है। तो नंबर किसका आता है? 32 का, है ना आसान। अब जैसे 1369 है, विषम संख्या है। 1369 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, 4 का स्क्वायर 16 और 0 0 0 1600, 1600 से कम है, जाहिर सी बात कम है। तो 35 का क्या होता है? 35 का होता है 25 और 3 12 25। अब ये इससे ज्यादा है, मतलब इन दो के बीच का है, इन दोनों के बीच का है। विषम संख्या है तो जाहिर सी बात विषम का होने वाला है। तो 36 का तो होगा नहीं, 37 और 39 इन दो में से किसी एक का होगा। अब नियरेस्ट किसके है? 1600 के कि 12 25 के? अब 1600 13 3 16, इसके बीच का लगभग 250 का गैपिंग है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लगभग वही है 100 के आसपास का गैपिंग है। तो जाहिर सी बात है किसका रहने वाला? 37 का, क्योंकि 35 के पड़ोसी है 35 का। इसलिए कैसे जान जा रहा है कि 37 का 39 का क्यों नहीं? क्योंकि 39 जो है ये 40 का पड़ोसी है, और 40 के पड़ोसी से बहुत दूर है ये, इसलिए। और 35 का पड़ोसी है ये, इसलिए 35 का हो जाएगा। सॉरी 35 का नहीं, 37 35 का पड़ोसी है 37, इसलिए ये 37 हो जाएगा। अब 36 का देखते हैं, 1936 का इसी तरह से। 1936 का क्या होता है? 1936 जैसे आपको लग रहा है, मुझे तो याद है जैसे, अब आप लोग कैसे इतनी जल्दी सोच पाएंगे कि ये 40 का है ना। तो आप लोग एक बार लिख करके चेक कर लीजिए, 40 का 1600 है, 1600 से तो ये ज्यादा है। आपको भी लग रहा है 1900 1600 से ज्यादा होता है ना। और 45 का देखते हैं लिख करके, तो 45 है 4 पंचे 20, 20 25 इसका आएगा। और 20 25 से कम है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच का रहा होगा। और ये है सम संख्या, इसलिए सम का स्क्वायर रहा होगा। तो सम स्क्वायर इस जैसे 40 का के बाद आता है 41, तो सम का 41 तो सम है नहीं, विषम है, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। 42 और 44 ये दो नंबर सम है, इन्हीं में से किसी एक का है। पड़ोसी किसका है? पड़ोसी तो 1936 है और ये 20 25 है। बहुत आसान है, कहाँ 1600 कहाँ 1900 कहाँ ये, तो इसका पड़ोसी ये है। इसका पड़ोसी मतलब 45 का पड़ोसी है। तो 45 का स्क्वायर 20 25 होता है, इससे कम है, मतलब ये किसका रहा होगा? 44। बहुत आसान तरीके। तो ये दो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं करके। अगर ये ट्रिक आपके काम की है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करते रहिए दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर ना किए हैं तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपका, वो नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अहम पार्ट है, बार। जैसे कोई संख्या लिखी होती है उस पर बार लगा होता है, तो उसको भिन्न में इस यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब तरीकों से खेलने वाले हैं आप कल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।